अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सगीर चौधरी। आज के दीनी और मजहबी प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं बाबर बिन दिलावर साहब, जो कि एक मारूफ स्कॉलर हैं और तसव्वुफ़ दीन इस्लाम पे इनकी खसूसी नज़र है। मैं बाबर बिन दिलावर साहब आपको खुशामदीद कहना चाहूँगा अपने प्रोग्राम। और मैं आपसे, चूँकि मुहर्रमुल हराम चल रहा है, हम लोग बजाय कि एक पाकिस्तानी कौम बनने के या एक अच्छा मुसलमान बनने के, हम सुन्नी, शिया, देवबंदी और वहाबी के तफरकाबाजी में पड़े हुए हैं। इस वक्त इत्तेहाद उम्मत मुसलमा और तफरकाबाजी से बचने के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद में हमें जा बजा तफरकाबाजी से मना किया गया है। बहुत मशहूर आयत वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू से सब वाकिफ़ हैं, बच्चा बच्चा वाकिफ़। इसका मतलब यह है कि आप सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को थाम लें और फ़िरकाबाजी खबरदार हरगिज़ ना करें। इसमें जो ला के आगे ता है अरबी ज़ुबान में, वो ताकीद का होता है कि ये बहुत ऐसी चीज़ है जो आपने बिल्कुल नहीं करनी। ताकीद का ता है, हरफ ता। तो कहने का मकसद ये है, अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह की मार, किसी भी कौम की कमज़ोरी, किसी कौम का दूसरी कौमों के आगे झुक जाना, शिकस्त खा जाना, ये सब उस वक़्त होता है कि जब वो कौम फ़िरका वारियत में मुब्तला। ये कुरान पाक भी ये कहता है कि तुम्हारी जो ताकत है, तुम्हारी जो रीह है, जो तुम्हारी कुव्वत है, वो तब बिगड़ती है, वीक होती है, कमज़ोर होती है, जब तुम फ़िरका वारियत में ग्रोह दर ग्रोह वीक हो जाते हो। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में तफरकाबाजी को तो शिरक तक से तशबीह दे दी और करार दिया कि ये शिरक है। सूरह रूम की आयत नंबर 31, 32, 33 का मुलादा करें तो उनका भी मफ़हूम यही निकलता है कि वला तकूनु मिनल मुशरिकीन मिनल लज़ीना फ़र्रकू। मुशरिकीन में से मत हो जाओ, यानी मुशरिकीन कौन है? वो जिन्होंने फ़िरका पैदा किया अपने दीन में। वकानु शिया, और ग्रोह ग्रोह हो गए, और हर फ़िरका ये समझता है कि मैं बख्शा जाऊँगा, मैं हक़ पे हूँ। कुल्लु हिज़्बुम बिमा लदैहिम फ़ारिहून, कि हर फ़िरका कहता है मैं हक़ पे हूँ, बाकी सब ने दोज़ख में जाना, मैं जानती हूँ। तो भाई कुरान तो हर फ़िरके की मज़म्मत कर रहा है, पहली बात ये है। अब आपका सवाल है मुहर्रम आ गया, तो मुहर्रम में ये है कि आप, जैसा पाकिस्तान का आइन कहता है कि हर शख्स को अपनी मजहबी आज़ादी हासिल है, वो जिस तरह से चाहे, जो भी इसमें फ़िरका है, हमारा आइन उसको प्रोटेक्ट करता है कि वो उसको अपने अपने मज़हब के मुताबिक, जो भी इस पाकिस्तान में रिलीजन है, उसको आइन प्रोटेक्ट करता है कि वो अपने अपने मज़हब के मुताबिक, अपने फ़िरके के मुताबिक अपनी इबादत करेंगे। और क्या होगा कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन वो लोग जो उनके नज़रियात से इख्तलाफात रखते हैं, वो उनको बतौर नज़रियात तो इख्तलाफात रखें, लेकिन उसको ज़ाती दुश्मनी और रंजिश और कत्ल व गारतगरी और गैर मुस्लिमों के आलाकार बनकर दहशत गर्दी का आलाकार ना बने। आपने देखा कि पाकिस्तान में हर फ़िरके और हर मज़हब पर दहशत गर्दों ने हमला किया है। बरेलवी सुन्नियों की सुन्नी पार्क, कराची नेशनल पार्क में सुन्नी कॉन्फ्रेंस हो, या दाता साहब का मज़ार हो, या पाकिस्तान में औलिया के मज़ारात हों, कहाँ कहाँ बम धमाके नहीं हुए। इस तरह देवबंदियों की कराची में मसाजिद हों, या डेरा इस्माइल खां में मसाजिद और मदरसे हों, पेशावर में उनके काफ़िले दीनी इज्तिमा तबलीग हों, वहाँ पर क्या दहशतगर्द हमले नहीं किए हैं? इस पाकिस्तान में सबसे पहला जो दहशतगर्द हमला है वो तो अहले हदीसों के एक जुलूस पर, और एक जलसे पर हुआ था, जिसमें अल्लामा इहसान नाइज़ीर जो है वो ख़िताब कर रहे थे। इसी तरह से अहले तशी के योमेली के जुलूस पे, आशूरा के जुलूस पे, हज़ारा में, गिलगित में, हुंजा में, कोयटा में, लाहौर में, कराची में, कहाँ कहाँ हमले नहीं हुए। इसके साथ साथ पाकिस्तान में बसने वाले दीगर जो मज़ाहब के लोग हैं और दीगर जो अक़लियतें हैं और दीगर पाकिस्तान के जो बाशिंदे हैं, क्या उनकी इबादत पर हमले नहीं हुए? आपने देखा यहाँ अहमदियों की इबादतों पर भी हमले हुए हैं। कराची में दाऊदी बोरे फ़िरके की पूरी बस से को शहीद कर दिया गया। इस तरह से आपने ये भी देखा है कि यहाँ मसीहों के चर्चों पर, यहाँ गुरुद्वारों पर, पाकिस्तान में मंदिरों पर भी हमले हुए हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान का कौन सा इदारा इनसे बचा है। पुलिस की बिल्डिंग्स हों, CID की बिल्डिंग्स हों, स्पेशल ब्रांच की बिल्डिंग हो, ISA की बिल्डिंग हो, पुलिस की 15 की बिल्डिंग हो, हमारा हैवी कम्प्लेक्स हो, हमारा टेक्सला का कम्प्लेक्स हो, हमारी एयरफोर्स की बेस हो, कराची में हमारा PF बेस है, PF म्यूज़ियम है। इस तरह से कोई इदारा भी इनसे नहीं बचा, हत्ता कि GHQ पर भी इन्होंने हमले किए हैं दहशतगर्दों ने। और तो और हमारे स्कूलों को भी नहीं छोड़ा। अपने बच्चों को आप स्कूल लेने वाले पेरेंट्स, बहन भाई जो हैं, अब वो स्कूल के बाहर खड़े होते हैं, बैरियर लगे हुए हैं
पुलिस की और चौकीदारों की वहाँ पे गनमैनों की ड्यूटी है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये दहशत गर्दी के हालात क्यों पैदा हुए हैं? ये इसलिए पैदा हुए हैं कि हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, और इसी फ़िरका वारिद का फ़ायदा उठाकर दहशतगर्द तो मुत्तहिद हैं। हमें मुहर्रम ये सबक देता है कि हमने अपने दीन को बचाने के लिए, अपने वतन को बचाने के लिए एक होना है। अगर दहशतगर्द मुत्तहिद हैं तो हमें भी एक होना है। हम अपने अपने फ़िरक़ों में रहते हुए अपने अपने कायदे रखें, लेकिन दूसरों को मत छेड़ें। यही एक अच्छी पॉलिसी है जिस पर अमल करके हम इस पाकिस्तान प्यारे वतन में अमन कायम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बाबर बिन दिलावर साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि इस वक्त हम तफरकाबाजी में पड़े हुए हैं। शिया सुन्नी के बजाय हमें सिर्फ नेक, अच्छा मुसलमान और सच्चा पाकिस्तानी होना चाहिए। शहादत हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद सगीर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।